कारण है जो कह रहे हैं कि मोदी जी से बेहतर कोई और चला ही नहीं सकता? विपक्ष में नहीं है कोई, क्या कारण है जो कह रहे हैं? कोई नेता ही नहीं है। अकेले अपने दम पे 240, इससे बढ़ के क्या, इनको मानने वाला, चाहने वाला, इनको जिताने वाला। कांग्रेस भी तो एक समय में लाती थी ना इतनी सीटें। कब लाई इतनी सीटें, कब लाई? राजीव गांधी तो इकलौते तो जिनका जमाना हो 400 गया, पार हुआ था। वो बहुत जमाना हो गया। राजीव गांधी वो कोई मरा था, उसके बदले दिया गया था। अच्छा, इंदिरा गांधी मरने के बाद ऐसी आई थी, राजीव गांधी मरने के बाद फिर इनको आया था। तो वो एक वो होता है जिसके सहारे वो हुआ था बहुमत की, ऐसे नहीं। क्या काम पसंद आ गए मोदी जी की, लग रहा है जो वही देश चला सकते? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो है देश में एक तो मुद्दा खत्म की, हिंदू मुस्लिम मंदिर मुद्दा खत्म। मंदिर तो जहाँ बनवाया वहाँ तो हार गए। काम तो हो गया, मंदिर बन गया ना हमारा। हार जीत से तो देखना नहीं। ऐसे तो 370 वहाँ चुनाव भी नहीं लड़ी। 370 क्या चुनाव जीतने के लिए हर चीज करता। अगर जीत जाती, कह रहा चुनाव जीतने के लिए कर रहा है, हारा जीता नहीं, काम तो हुआ, मुद्दा खत्म, कोई लड़ाई खत्म हो गई। अयोध्या की जनता कह रही कि हम परेशान है, घर तोड़े गए हमारे। नहीं, गलत ये बहकावे विपक्ष कह रहा, अयोध्या की जनता नहीं कह रहा। अयोध्या से 1,06,000 1,04,736 वोट मिली है। अगर वहाँ परेशान होता तो विपक्ष से ज्यादा वोट क्यों मिलता है अयोध्या से? केवल अयोध्या की बात आपने करा तो ज्यादा वोट मिला, विपक्ष से ज्यादा वोट अयोध्या विधानसभा में है बीजेपी को, तो अयोध्या कैसे परेशान हो गया? सांसद तो वहाँ से हार गए ना। सांसद अयोध्या से नहीं, फैजाबाद लोकसभा है, अयोध्या की बात कर रहे हैं बार बार। तो यूपी में तो सीटें कम आई हैं, वहीं पे सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा घमंड था ना कि वहीं से 80 में से 80 सीटें आई। इसीलिए तो इन लोगों को हंसने का मौका मिला। कमी रही है, वो पूरा किया जाएगा। बात यूपी कमी है। दिल्ली में बताओ ना, दिल्ली जहाँ देश की सरकार बनी, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली पे बोले, दिल्ली में तो मिल के लड़े थे सब। लोकसभा सीटें बीजेपी के हाथ में थी। इससे पहले भी दिल्ली की सीट गठबंधन की बात नहीं है, इससे पहले भी लोकसभा की सीट क्या कहते हैं बीजेपी के पास थी। इससे दिल्ली का क्या लेने देना और अयोध्या का क्या लेने देना? देखो, आपने बताया था कि आपने सबसे बड़ा काम बताया राम मंदिर का, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपके सांसद को हराया। वहाँ के लोगों ने आपके सांसद को हराया। मंदिर कहाँ बना? अयोध्या में बना, और कहाँ बना? अयोध्या में नहीं आ रही। कहाँ नहीं आ रही? पूरे देश में नहीं आ रही और अयोध्या में नहीं आ रही। पूरे देश में 240 है तो हारी क्या? और अयोध्या विधानसभा जीती हुई है। नहीं, इसको जीतना कहते हैं, 240 को जीतना कहते हैं। और हारना कहते हैं, 99 को जीतना कहता है। 99 को जीतना कहता है। हार एक इंच से हो या 2 इंच से हो, हार होती है। हार स्वीकार करो। किसको कहते हैं? हार स्वीकार करो। बहुमत नहीं मिला है, बहुमत नहीं मिला आपको। कांग्रेस जीती है। आप बैसाखी के बल पे आप क्या कहता है बहुमत में आए। आप अपनी सरकार से ज्यादा नहीं है अंकल जी, आप बहुमत से कम है आपकी। मोदी से सहमत है अंकल जी? आपने बोला है कि मोदी से सहमत है हम। मोदी से हम क्यों सहमत है? क्योंकि इसने हिंदू मुस्लिम को अलग किया है और इसने राम मंदिर, अयोध्या मंदिर बनवा दिया है। वहाँ पे जहाँ अयोध्या मंदिर बन गया वहाँ हमारी जीत हो गई। और जहाँ पे बस ये बोला है, आपने बोला है कि हम मोदी जी से संतुष्ट हैं। आपने ये बोला ना, हम मोदी जी से संतुष्ट हैं। दीदी ने आंसर किया कि क्यों हो, तो आपने बोला कि उसने अयोध्या मंदिर बनवा दिया, वहाँ हमारी जीत हो गई। मस्जिद हिंदू मुस्लिम अलग करवा दिया। ये क्या है? यूनिवर्सिटी बनी है नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा, बिहार में। बिहार से हूँ, मेरा घर नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल बाद बनी है। और तो नीतीश जी ने बोल दिया ना कि वो तो कांग्रेस के समय से चल रहा है। उसकी बात कांग्रेस के समय से चल रहा था। मैं बात बनी किसकी सरकार में? तो वो तो काम चल रहा था ना। आप जगह पड़ी है, पता है वो कैसी जगह पड़ी है? पटना के अंदर। नहीं, पटना के अंदर एक यूनिवर्सिटी का बीजेपी सरकार ने वो किया था कि यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसको जाके देखो, अभी दूर दूर तक जंगल नजर आ रहा है, दूर दूर तक जंगल है। भाई पटना राजधानी की, हम पटना में रहने वाले नहीं है, पटना राजधानी की बात कर रहे हैं हम। भाई जानकारी पे ही बता रहा हूँ। वहाँ पे आप बताओ ना कौन सी जगह पे यूनिवर्सिटी बनने की बात थी? परिवार उजड़े हैं जो यहाँ पे यूपी में 140 परिवार उजड़े हैं। उनकी जवान बहन बेटी है, वो कहाँ लेकर जाएंगे उनको? वो कहाँ लेकर जाएंगे? जो 140 परिवारों का घर उजड़ा है, 140 परिवारों के ऊपर बुलडोजर चला है। क्यों चलने बताओ, इन अंदर बताओ, एम्स नहीं दिख रहे हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि जो ये बोल रहे हैं कि
कांग्रेस जब तक जितना एम्स बनाया उतना ही एम्स से बढ़ा ही नहीं, एम्स से बढ़े ही नहीं। जी जी अवैध अवैध कह रहा है, झूठा है, इसको कुछ अवैध अगर यहाँ हम घर बना दें जी सर, क्या लगता है, कह रहे राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब वो मुद्दे जो है सांसद में उठाएंगे, जैसे रेल एक्सीडेंट को लेकर, महंगाई को लेकर, जाए आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसको लेकर मुद्दे सांसद में घेराव करेंगे मोदी जी का। सीटें बहुत आई है, सीटें आई हैं तो हम भी बोल रहे हैं कि आप देखिए, ये बोल रहे हैं, पहले विपक्ष बोल रहे हैं कि लंगड़ा के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, पहली बात तो लंगड़ा के चल नहीं रहे। 242 सीटें आई हैं तो आई हैं, और वो भी अपने मेहनत पे लेके आए हैं, ऐसा नहीं 240 सीटें लेके आए हैं तो पूरा एक पार्टी ही लेके आई है अपने दम पे, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें अगर हो गई है, 400 पार का नारा इन्होंने बोला कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमने अगर नहीं लेके आए तो हमारी कुछ कमियां हैं, ठीक है, उस कमियों को हम लोग अभी 5 साल पूरा करेंगे, ठीक है। उस कमियों को हमने पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्या हमसे क्या कमी रह गई, जनता के बीच में हमने कहाँ गया। पहली चीज़ तो यहाँ जो गलती यहाँ हो गई है, कुछ ऐसे बीजेपी की तरफ से ये गलती हो गई है, कुछ ऐसे कैंडिडेट को भी खड़ा कर दिया है जो उल्टा सीधा खड़ा कर दिया उस चक्कर में। बाकी हम लोग देख रहे हैं गलतियाँ कहाँ हो रही है, काम तो किया, देखिए 10 साल में जो, अगर 70 साल में जो काम नहीं किया वो 10 साल में किया है काम, ठीक है। दिक्कत ये है कि गलती हम लोग बस देखने वाले हैं कि 5 साल में कहाँ गलती हो। पर जनता परेशान कह रही 10 साल में कुछ ज्यादा ही गलतियां नहीं हो गई हैं मोदी जी। कहाँ से आप जनता को बोलिए ना, कहाँ से परेशान है। बेरोजगारी का मुद्दा लेके आएंगे, ठीक है, और भी मुझे मुद्दा गिनवाइए, मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ आपको। बेरोजगारी है, महंगाई है, और पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा में इतनी गिरावट आ गई है, क्या देखिए पेपर लीक हो रहे हैं, वो भी हमें अभी शिक्षा मंत्री इस चीज़ पे अभी बात करने वाले हैं, किया भी है इन्होंने, और जांच चल भी रही है, ठीक है। अगर 3 बार लीक हो गए हैं, एक ही मतलब 5 महीने में 3 बार लीक हो गए हैं तो उसकी दिक्कत ये है, शिक्षा विभाग पे दिक्कत है, वो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी है, क्या चीज़ें संभाला जा रहा है, उसकी भी जांच होगी, और जो बंदे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होने जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और रहा बेरोजगारी का मुद्दा, ठीक है, और महंगाई का मुद्दा, देखिए बेरोजगारी है, 2014 से पहले भी ये जितने भी जो बोल रहे हैं विपक्ष वाले वो सब कलेक्टर थे, मैं भी एक बेंच IAS था, लेकिन अब बेंच 2014 के बाद मैं भी बेंच बेरोजगार घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। देखिए बात यह है, जितना जिसकी विपक्ष वो होगी सीटें, अब सबको, अब गवर्नमेंट सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत किया है 10 साल के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खाली पदे वो तो भरेगी ना मैम, खाली पदे ये है तो, लेकिन एक मिनट, उसका भी तो टाइम सीमा होता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं 10 साल, हमने 70 साल दिया है तो हमें भी तो कम से कम 20 साल दे के देखिए ना। तब अगर हमने काम ना किए तो जैसे 2000 हमने 400 पार का बोला था, हमें 2040 पे लपेट दिया, ठीक है, तो हमें 20 साल काम करने के दीजिए तो कम से कम, अगर नहीं उस तरीके से काम करे तो हमें भी जीरो पे लाके सवाल इसलिए होता है ना कि मोदी जी ने बोला था हर साल देंगे 2 करोड़ रोजगार, पर पूरे 10 साल में भी नहीं दे पाए। मैम देखिए, मैं 2 करोड़ का नहीं बोल सकता, 10 करोड़ रोजगार का, 20 करोड़ रोजगार के बारे में नहीं बोल सकता, ये कमी है। मैंने क्या बोला, बीजेपी में कुछ कमी है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये है कि बीजेपी में कुछ कमी है, तब जाके 400 से 240 पे आई है, तो उस कमी को बीजेपी पूरा जो वादे नहीं कर पाई है वो उनको करना चाहिए, और जो कैंडिडेट सही तरीके से नहीं खड़ा कर पाई है उसको कैंडिडेट को सही तरीके से खड़ा करना चाहिए। रेल मंत्री पे भी अब सवाल उठ रहे हैं कि अपना काम सही से नहीं निभा पा रहे हैं। नहीं, रेल बिल्कुल सही चल रही है, घाटे, देखिए घाटे में भी नहीं चल रही है, प्रॉफिट में है, मैं रेल बिल्कुल सही चल रहे हैं। वो कहाँ से दिक्कत है ये बोलेंगे कि भाई साहब, मतलब 2014 से लेकर अब तक 7 बार रेल पलट गया, डाटा मैंने भी निकाला है, डाटा आप लोगों ने भी निकाला होगा, 7 बार पलट गया, कहाँ पलटा है वो भी आपको पता है, ठीक है। और उससे पहले भी 2050 से लेकर 14 तक भी इतने भी रेल में घोटाले हुए हैं, चाहे कि इतने सारे घोटाले हुए हैं, चाहे रेल के पटरियों को बेचा जा रहा है, जहाँ बेचा जा रहा है, तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए। दाम भी इतना बढ़ गया है रेलवे में, ट्रेन का, गरीब आदमी को इतनी परेशानी हो रही है। मैम देखिए, पहली बात तो अगर सड़कें सही होंगी तो दाम बढ़ेगा, रेल को अगर सही तरीके से चलाना होगा, अगर जो बंदे मैं बता रहा हूँ, जो 48 घंटे में ट्रेन पहुँच रही थी, अभी वही वंदे भारत अगर लेके आए हैं, ठीक है, और वही अगर बंदे 5-12 घंटे में पहुँच रहे हैं, तो एक दिन की उनकी दिहाड़ी भी तो बच रही है, उनकी दिहाड़ी भी तो वो उनको नजरिए से नहीं दिख रहा है विपक्ष को, ठीक है। वंदे भारत में क्या एक गरीब इंसान घूम सकता है? देखिए, मैं गरीब इंसान नहीं घूम सकता, लेकिन उस तरीके से नई टेक्नोलॉजी अभी लेके आ रहे। 10 साल में हमने वो क्या बोला, 10 साल में तो एक बच्चे को सीखने को मिलता है मैम, वही अभी हम लोग सीख रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हमें और समय दीजिए, 5-10 साल और दीजिए, ठीक है। अगर हम तरीके से काम ना करें तो जैसे आपने 400 से 240 पे लेके आया, वैसे आप नीचे भी कर सकते हैं हमें।